दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आप विधायकों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। अलग अलग किस्मों के करीब 16 लाख ट्यूलिप्स के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन गया है। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव ने आज सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उमेश यादव भस्म आरती में शामिल हुए, साथ ही जलाभिषेक भी किया। बीते दिनों क्रिकेटर विराट कोहली ने भी यहां दर्शन पूजन किया था। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने पूरे देश में किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। अलीगढ़ में सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने ही किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज बारी हत्याकांड में शामिल शूटर और अतीक के करीबी मोहम्मद गुलाम के मकान की थी। और प्रयागराज प्रशासन पूरे दल बल के साथ सुबह 11 बजे मोहम्मद गुलाम की संपत्ति पर कार्रवाई करने पहुंच गया। अतीक के गुर्गों के द्वारा अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई है, उस पर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। इसके बाद पूरे दल बल के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम प्रयागराज के तेलियरगंज पहुंची। टीम के साथ माफियाओं के लिए आतंक बन चुके बुलडोजर और जेसीबी भी साथ दिखे। सबसे पहले पुलिस की टीम ने उन जगहों को मार्क किया जिनको जमींदोज करना था, और फिर शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने गुंडई के दम पर जो संपत्तियां अर्जित की थी, उसको महज कुछ ही घंटों में देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। और बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। कार्रवाई की शुरुआत मुख्य सड़क पर बनी गुलाम की दुकानों से की गई, जिसके बाद धीरे धीरे 2 जेसीबी की सहायता से दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। दुकानों पर कार्रवाई के बाद दुकानों के पीछे स्थित गुलाम के घर की बारी आई और जेसीबी ने देखते ही देखते गुलाम के घर को भी जमींदोज कर दिया। जैसे ही पुलिस बल और जेसीबी के साथ प्रशासन की टीम तेलियरगंज पहुंची, बुलडोजर और जेसीबी को देख मोहम्मद गुलाम का परिवार भावुक हो गया। उसकी मां अपने बेटे के अपराध से बेहद आहत दिखी और परिवार ने साफ कर दिया कि अगर मोहम्मद गुलाम की मौत भी हो जाती है तो परिवार उसका शव नहीं लेगा। जिस तरह का उन्होंने गलत कार्य किया है और परिवार को जो है कलंकित किया है, परिवार ने डिसाइड किया है कि अगर कुछ अनहोनी भी होती है, कुछ गलत होता है उनके साथ, तो बिल्कुल हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। अपनी आंखों के सामने उजड़ते आशियाने को देखकर मोहम्मद गुलाम की मां बेहद परेशान दिखी, लेकिन पूरे परिवार ने प्रशासन का ये कहते हुए समर्थन किया कि जो गुलाम ने किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। कार्रवाई तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं सरकार का कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि आपराधिक कामों में शामिल होने के बाद मोहम्मद गुलाम ने अपनी मां से बातचीत करना कम कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ एसटीएफ की टीमें लगातार फरार शूटर्स को पकड़ने के लिए मुहिम चला रही हैं। साथ ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी क्रम में अब पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पोस्टर अलग अलग जगहों पर लगाएगी। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन पर इनाम की रकम बढ़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के हाथ एक और कामयाबी लगी है। यूपी के बहराइच से कार के मालिक रुखसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ एसटीएफ को जानकारी मिली है कि घटना के वक्त बम चला रहा गुड्डू मुस्लिम घटना को अंजाम देने के बाद एक अन्य आरोपी अरबाज के साथ बाइक से अतीक अहमद के घर चकिया गया था और फिर वहीं बाइक छोड़कर फरार हो गया। गुड्डू मुस्लिम अभी भी एसटीएफ की पकड़ से बाहर है।
यूपी के योगीराज में माफिया और बदमाशों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की धमक पंजाब में भी सुनाई दी। मौका था सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी का, जिनकी याद में उनके गांव मानसा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। वो असि आज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसी जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसी कहोगे यूपी साफ है। बलकौर सिंह मूसेवाला के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी राज की तारीफ पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ पूरे देश में हो रही है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, आज अपराधियों में भय है। 1 साल पहले मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली से पिंक सिटी जयपुर का सफर अब और तेजी से पूरा होगा, क्योंकि इन दिनों शहरों के बीच बहुत जल्द सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि दिल्ली और जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। रेल मंत्री के मुताबिक 24 मार्च को वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में दिल्ली जयपुर रूट के बीच उसका परीक्षण किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहने पर अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। अभी शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से जयपुर जाने में 4 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता है और वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के बाद ये दूरी सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट में तय होगी। दिल्ली जयपुर रूट पर डबल डेकर ट्रेनें चलती हैं, जिनकी वजह से इस रूट पर बिजली के तार थोड़ी ऊंचाई पर लगाए गए हैं। ऐसे में इस रूट पर दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजाइन में मामूली बदलाव भी किए गए हैं, ताकि इसके संचालन में कोई मुश्किल न आए। वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 डिब्बे होंगे, जिनमें एक बार में करीब 1200 यात्री सफर कर सकेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार का दौरा करेंगे। मिशन 2024 में जुटे गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री सासाराम और नवादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पिछले 6 महीनों में अमित शाह का ये चौथा बिहार दौरा होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में रिवर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। नदी के रास्ते चलने वाली इस एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार और दवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने विधानसभा तक रैली का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। बैठक में जापान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। जबकि बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच चीन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत जापान के संबंधों को काफी अहम बताया। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग से न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि इससे जापान में भी आर्थिक तरक्की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच साल 2022 में 3 बार मुलाकात हुई थी। साल 2023 में भी दोनों नेताओं के बीच 3 बार मुलाकात होने की संभावना है, जिसमें G20, G7 और क्वाड की बैठक शामिल है। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और फूमियो किशिदा बुद्धा जयंती पार्क पहुंचे। यहां सबसे पहले दोनों ने बाल बौद्ध वृक्ष पर फूल चढ़ाए। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने देसी स्वाद का जायका भी लिया। पीएम मोदी और फूमियो किशिदा ने गोलगप्पे खाए। इस दौरान पीएम मोदी और फूमियो किशिदा खुद गोलगप्पे के पानी को मिलाते भी नजर आए। जबकि इसके बाद बुद्धा जयंती पार्क में बैठकर दोनों ने चर्चा भी की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक साथ चाय भी पी।